मेरा हक न्यूज में आपका स्वागत है। गरुड़ ब्लॉक के टीट बाजार में कत्यूर रामलीला कमेटी अपने 87वें वर्ष के भव्य आयोजन के लिए पूरी तरह तैयार है। आज पहले दिन की लीला का शुभारंभ होने जा रहा है और पूरे क्षेत्र में उल्लास और भक्ति का माहौल है। इस रामलीला ने वर्षों से अपनी एक अलग पहचान बनाई है, जहां श्रद्धा, संस्कृति और समर्पण का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। चारों दिशाओं से लोग यहां पहुंच रहे हैं ताकि भगवान राम की लीला का दर्शन कर सके और उस पवित्र भाव में खुद को डुबो सके। कमेटी के निदेशक भुवन पाठक ने बताया कि यह आयोजन सभी लोगों के सहयोग और प्रेम से संभव हुआ है। इस बार महिला के किरदार में महिलाओं ने ही मंच संभाला है। उन्होंने कहा कि यही जन सहयोग इस परंपरा की असली ताकत है, जो हर साल इसे और भव्य बनाता है। मंच सज्जा से लेकर पात्रों के अभिनय तक हर तैयारी में आस्था और संस्कृति की झलक दिख रही है। आज की लीला में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता के बाल रूपों का सुंदर मंचन किया जाएगा, जिससे पूरे क्षेत्र में श्रद्धा की लहर दौड़ जाएगी। कत्यूर रामलीला केवल एक नाट्य प्रस्तुति नहीं, बल्कि वह जीवंत परंपरा है जो समाज को धर्म, संस्कृति और एकता के सूत्र में बांधती है। नमस्कार, मैं भगवत नेगी, मेरा हक न्यूज़ से आज मैं आपको ले चला हूँ कत्यूर रामलीला कमेटी टीट बाजार गरुड़ में। देखिए, ये इसका मंच जो है पूरा सज चुका है, हमारा पूरा मंच। और यहाँ पे देखिए हेलीकॉप्टर का भी एक दृश्य दिखाइए। हेलीकॉप्टर हमारे यहाँ से गुजर रहे हैं, देखिए हेलीकॉप्टर गुजर रहे हैं। तो बस आज ये जो कत्यूर रामलीला कमेटी टीट बाजार का जो आयोजन करने का हमारा जो लगभग 50 साल से यहाँ पर हमारा जो आयोजन होता है वो लगातार होता है। और जो नवरात्रि है, नवरात्रि के बाद करने का जो विशेष प्रयोजन ये रहता है कि नवरात्रि में तो लोग लगातार रामलीलाएँ अपनी देखते रहते हैं, अपने कस्बों में देखते हैं। तो जो ये कत्यूर रामलीला कमेटी है, यहाँ की जो अलग ही एक रामलीला का अनुभव होता है और आध्यात्मिक अनुभव एक अलग ही रहता है इसका। और इसका प्रायोजन हमारा नवरात्रि के बाद करने का जो ये मतलब है कि लोग बहुत दूर दूर से यहाँ से देखने के लिए आते हैं। जैसे चकुटिया गेवाड़ से यहाँ पर पहुँचते हैं, गढ़वाल से यहाँ पर पहुँचते हैं, कपकोट, कांडा, भराड़ी, तो ये सारी जगहों से लोग यहाँ पर रामलीला देखने के लिए पहुँचते हैं। तो हमारा जो मंच है पूरा सज चुका है यहाँ पर, और कैमरामैन से मैं एक बार दिखाने की कहूँगा, पूरा मंच यहाँ पर सज चुका है। तो हमारे इस बार जो मुख्य आकर्षण है हमारे बीच में, इस बार जो महिलाओं के पात्र हैं, मेन जो महिला पात्र होती है, जैसे केकई, सुमंत, और ये महिला पात्र हमारे बीच में जैसे मंथरा है, केकई है, सुमित्रा है और कौशल्या है। ये इस बार महिलाएं हैं यहाँ पर निभाने वाली हैं। तो यहाँ पे हमारे बीच में से कत्यूर रामलीला कमेटी टीट बाजार यहाँ पे आयोजन करने जा रही है। तो आप किस तरह से देखते हैं? ये पहले तो सबको बधाइयाँ। ये कत्यूर रामलीला कमेटी इस बार 87वें वर्ष की रामलीला का आयोजन कर रही है। ये 87th ईयर है इस रामलीला का। और ये जो पूरा कत्यूर रामलीला कमेटी है, उसका ये मानना है कि ये जो श्री राम का जो दरबार है और ये जो मंच है, ये इस पूरे क्षेत्र के नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए, नौनिहालों के लिए कला, संगीत और अभिनय की पाठशाला भी है और लोगों के लिए श्रद्धा का मंच भी है। और कत्यूर रामलीला कमेटी ने इस बार एक बहुत ही अभिनव भी प्रयोग किया है। और शायद 87 वर्ष के इतिहास में पहली बार ऐसा है कि जब हम पर्याप्त संख्या में महिला कलाकारों को और महिला गायिकाओं को मौका दे रहे हैं। और ये कत्यूर रामलीला कमेटी का हमेशा का एक तरीके से उद्देश्य रहता है कि इस मंच के माध्यम से ज्ञान, कला, कौशल, आस्था और भक्ति, ये जो संदेश है पांचों, ये जनता तक पहुँचे। और जनता का भी भरपूर सहयोग इस रामलीला कमेटी को रहा है, क्योंकि जिस वर्ष और जब इस रामलीला कमेटी की शुरुआत हुई थी, तो हमारे जो अग्रज थे, हमारे जो पूर्वज थे, पुरखे थे, जिन्होंने इसकी शुरुआत की, इस कमेटी की, उन्होंने गांव-गांव जा कर के लोगों से धान चंदे में इकट्ठा करके, ये बड़ी बात है कि धान इकट्ठा करके उस धान के पैसे से ये रामलीला का शुभारंभ हुआ। और जो हमारे जो पुरखे थे वो कथा में बताते थे कि पहली बार में 32 बोरे धान इकट्ठा हुए और उन 32 बोरे धानों से
ये रामलीला कमेटी की शुरुआत हुई। और मेरे ख्याल से पूरे बागेश्वर जनपद में जहाँ आज सब जगह लोगों ने छोटे छोटे रेडीमेड मंच बना लिए हैं, उसकी जगह एक अकेली कत्यूर रामलीला कमेटी है जो इतना बड़ा अस्थाई पंडाल आज भी बनाती है। दर्जनों कार्यकर्ता कई दिनों तक मेहनत करके, लकड़ी ठोक करके, कील ठोक करके इस पूरे मंच का निर्माण करते हैं। हमारे जो दिनेश बिष्ट जी हैं, जो रामलीला कमेटी के मंच के निर्देशक, मंच निर्माण के निर्देशक हैं, या अशोक रावत जी हैं, या अंशुमन जोशी जी हैं, विनय लोहनी जी हैं, नंदन सिंह अलमिया, संजय फरसवान, गौरी शंकर गोस्वामी जी, दिग्विजय सिंह, बहुत सारे लोग, मतलब नाम लेंगे तो बड़ी लंबी लिस्ट बनेगी। दर्जनों कार्यकर्ता हैं जो हफ्तों की मेहनत से इस अस्थाई पंडाल का निर्माण करते हैं और हर साल इसी पंडाल में इसका रामलीला का मंचन होता है। और ये हमारे सबके सामूहिक श्रम और सामूहिक ज्ञान का और सामूहिक प्रबंधन का भी एक तरीके से ये बहुत बेहतरीन उदाहरण है। खत्म होने के बाद ये कत्यूर रामलीला कमेटी का जो सुचारू रूप से प्रारंभ आप कर रहे हैं, तो क्या प्रायोजन है इसका? कभी आप पहले करते थे और आप इस बार नहीं, ये हमारे हाथ में नहीं है। ये इसमें 3 लोगों का सहयोग है। एक तो ये जो भूमि है, ये भगवान श्री राम की भूमि है और ये खेतों में धान होते हैं। जितनी जल्दी धान हो गए उतनी जल्दी रामलीला हो गई। किसी साल ये धान नवरात्र में हो जाते हैं और किसी साल नवरात्र के बाद होते हैं। तो वो तिथि का आगे पीछे खसकना और ऊपर से इंद्र देवता का भी हमको सहयोग चाहिए होता है, नहीं तो ये रामलीला 3-4 दिन फिर और पीछे चले जाती है। तो इसलिए चूँकि हमारे पास अपनी कोई भूमि नहीं है, ये पूरी भूमि राम की है। अभी इस खेत में कर रहे हैं, किसी साल ये 30 साल से यहाँ हो रही है। जिस दिन इस खेत में भी मकान बनेगा, हम अपना पंडाल उठा करके दूसरे खेत में लगा देंगे, वहाँ रामलीला कर लेंगे। हमको कोई स्थायी चीज़ नहीं चाहिए। हम मानते हैं कि जो आस्था है, भक्ति है, ज्ञान है, कला है, उसको आप जहाँ से प्रचारित कर दोगे वो वहाँ से चल निकलेगी। आपका मन ठीक होना चाहिए, आपका लक्ष्य ठीक होना चाहिए। और कत्यूर रामलीला कमेटी के पुरखों ने जिस लक्ष्य से इस रामलीला की शुरुआत की है, तो ये बरसों से ऐसे ही चली। पहले लिसा डिपो होती थी, फिर भौंटीट होती थी, फिर बाड़ी होती थी, फिर शीतला माई में होती थी, फिर ये नीचे होती थी। उसके बाद ये यहीं पर जगदीश तुकदार जी के घर के पीछे होती थी। फिर ये नौगर स्कूल में रामलीला हुई। कुछ कई वर्षों तक ये सड़क के उस तरफ होती थी। पिछले 30 बरस से यहाँ हो रही है। और अगर ये भी जगह घिर जाएगी तो दूसरी जगह चले जाएंगे, आने वाली पीढ़ियां संभालेंगी उसको। बिल्कुल। धन्यवाद। मैं दिखाना चाहूँगा, मंच पूर्ण रूप से बन चुका है। पूरा मंच यहाँ पर बन चुका है और लगभग 8 बजे से आज रामलीला का यहाँ पे प्रारंभ किया जाएगा। और सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि आप पहुँचें और राम के प्रसाद का अनुसरण करें। धन्यवाद।